नमस्कार। आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है हिंदी साहित्य का इतिहास। बेटा इसमें चल रहा है छायावादी युग। इसमें हमने पहले क्या था, आधुनिक काल में काल विभाजन जो 4 प्रकार से हुआ था, उसमें हमने फिर क्या शुरू किया था, आधुनिक युग में, आधुनिक काल में हमने फिर क्या किया, उसके काल उसका विभाजन किया। उसमें कौन कौन सा था, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और तीसरा है छायावादी युग। अब जो ये छायावादी युग है, इसके अंदर ये समझो कि ये स्वर्ण काल कहा जाता है हिंदी खड़ी बोली के लिए, ठीक है। और बेटा जब हमने ये इसकी विशेषताएं देखी तो सबसे पहली बात थी, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि व्यक्तिवाद की प्रधानता। कवि काव्य लिखने में बिल्कुल स्वतंत्र थे, स्वच्छंद थे। अपने सुख और दुख का मार्मिक चित्रण कर सकते थे और कोई भी उन्हें खुशियां सुख जो उनके मन में आता था, जो उन्हें विचार आते थे, जो उन्हें अच्छा लगता था, उन्हें लिखने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। एक तो ये बात थी। दूसरी बात है प्रकृति का मानवीकरण। इस समय में कवियों ने क्या किया, प्रकृति का जो प्रकृति है, पेड़ पौधे, नदियां, सूरज, चांद है ना, बादल, सबका मानवीकरण किया है। यानी निर्जीव वस्तु को सजीव रूप दे दिया गया है। और जैसे कवियों ने पेड़ पौधे, सूरज, चंद्रमा, बादल, वर्षा, इनका जो मानवीकरण किया, इन्होंने निर्जीव वस्तु को सजीव बनाया। जैसे कि एक 9th क्लास में दिया है काव्य में कि बादल आए सज के सवर के। उसको तालाब को क्या कह दिया कि तालाब ने भी जो लहरें उठ रही हैं, कि नदियों ने भी, तालाब में भी पानी ने जो लहरें हैं, उन्होंने भी आकर के आवाज की, है ना। तो क्या ये सब मानवीकरण दिखा दिया गया है इसमें, ठीक है। तो सूरज का मानवीकरण, चंद्रमा का मानवीकरण, तो बेटा प्रकृति को ज्यादा महत्व दिया गया। दूसरी विशेषता इसकी ये है। और बेटा तीसरी है नारी के आदर्श रूप का चित्रण। क्या हुआ इसमें, इस युग में नारी के प्रति आदर्श एवं श्रद्धा की भावना थी। नारी को पूर्ण सम्मान दिया जाता था, है ना। और नारी के आदर्श को काव्य में गहराई से उतारा। इन्होंने जो भी काव्य लिखा स्त्रियों के आधार पर उनको आदर्श रूप दिया और पूर्ण गहराई से उनको काव्य में उतारा है, ठीक है। इसके बाद है बेटा अलंकारों की महत्ता। इसमें अलंकार, काव्य में अगर जरूरत से ज्यादा अलंकार डाल दिए जाते हैं तो उनका कविता का सौंदर्य ही खराब हो जाता है, कविता सौंदर्यपूर्ण रहती ही नहीं है। तो क्या किया इसमें इन्होंने, रूपक अलंकार, अनुप्रास और मानवीकरण। रूपक अलंकार में सा सीना देकर के सीधा, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, जैसे काव्य में है तो क्या है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। रूपक अलंकार में होगा कि अलंकार इसमें चंद्रमा को सीधा खिलौना मान लिया, सा नहीं आएगा, उपमा नहीं है, तो रूपक का वर्णन किया। अनुप्रास, अनुप्रास में एक वर्ण की आवृत्ति बार बार की गई। और बेटा मानवीकरण, ये मैंने अभी आपको पहले ही बताया था कि मानवीकरण अलंकार में निर्जीव वस्तु को सजीव रूप दे देते हैं, ठीक है बेटा। अब है इस युग का नामकरण। नंबर 5 जो बता रही हूँ, इस युग का नामकरण मुकुटधर पांडे जी द्वारा किया गया। और छायावादी युग को खड़ी बोली का स्वर्ण युग कहा जाता है। किसने नाम धरा इसका, मुकुटधर पांडे जी। क्या कहा जाएगा कि छायावादी युग का नामकरण किसके आधार पर किया गया या किसने किया। तो क्वेश्चन बनता है, इसका आंसर बनता है मुकुटधर पांडे जी द्वारा इस युग का नामकरण किया गया। एक क्वेश्चन बनता है कि
छायावादी युग को या किस युग को खड़ी बोली का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो बेटा छायावादी युग को खड़ी बोली का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, 2 क्वेश्चन बने। अब कुछ हुए महान कवि और उनकी रचनाएं। पहला है जयशंकर प्रसाद, इन्होंने कानन कुसुम, जो कानन कुसुम है खड़ी बोली का प्रथम काव्य संग्रह है। अगर क्वेश्चन बनता है कि खड़ी बोली का प्रथम काव्य संग्रह का क्या नाम है या किसने लिखी है, तो ये जयशंकर प्रसाद जी द्वारा कृत है, उनकी रचना है ये। दूसरा कामायनी, कामायनी भी जयशंकर प्रसाद जी द्वारा कृत है। तो इनकी रचना में ये कामायनी क्या की अंतिम कृति थी, जयशंकर प्रसाद जी की ये अंतिम कृति थी। अगर क्वेश्चन आता है कि वो अंतिम कृति, जयशंकर प्रसाद जी की अंतिम कृति का नाम बताइए, तो बेटा ये है जयशंकर प्रसाद जी की अंतिम कृति कामायनी है। या कामायनी किस कवि के द्वारा लिखी गई है? तो बेटा जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई है। इसी तरह के क्वेश्चन बेटा आते हैं। अब महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा रश्मि नीरजा, ये रश्मि और नीरजा सब गीतों का संग्रह यामा में मिलता है। इन सभी गीतों का संग्रह किसमें मिलता है? यामा में। ठीक है, कहाँ मिलता है? महादेवी वर्मा के सब गीतों का संग्रह कहाँ मिलता है? महादेवी वर्मा जी का सभी गीतों का संग्रह यामा में मिलता है। ठीक है बेटा। अब है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी रचनाएं हैं अनामिका, परिमल और कुकुर मुक्ता। ठीक है। अब बेटा जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, जो छायावादी युग जो है, कहीं कहीं इसको 1918 यानी 1918 से 1936 ईस्वी तक भी माना गया है। तो इसमें जो होता है ना, इसमें हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना, क्योंकि अलग अलग कवियों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा जो परिवर्तन लाया गया है, 2 साल का अंतर कहीं भी आ रहा है। तो बेटा अब देखो जरा छायावाद की विशेषताएं हैं, इन पे ध्यान दो। और इसके बाद अलंकार कौन कौन से आए हैं, कौन कवि हुए, किसने इनका नामकरण किया? मुकुटधर पांडे जी ने। छायावादी युग का स्वर्ण युग क्या कहा जाता है? खड़ी बोली का स्वर्ण युग छायावादी युग है। व्यक्तित्व की प्रधानता थी, प्रकृति का मानवीकरण किया, नारी के आदर्श रूप का चित्रण किया गया, अलंकारों को महत्व दिया गया और मुकुटधर पांडे जी द्वारा इनका नामकरण किया गया। तो बेटा मेरे विचार से आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप कल फिर क्लास लेंगे। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।